आइए मित्रों, आज हम लोग बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, जो कि हमारे देश के एक महान कवि भी थे आ, और महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री भी थे। उन्हीं के बारे में आज बातचीत करते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ था यूपी में, और उनकी शादी, पहली शादी 19 साल की अवस्था में 1926 में श्यामा बच्चन जी के साथ में हुआ था। 1926 से 1936 तक उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन प्रेम से बिताया, बट उनका कोई संतान उस वक्त नहीं था पहली पत्नी से। और श्यामा बच्चन को बेसिकली टीबी हो गया था उस समय में 1936 में, जिस वजह से अंततः उनकी मृत्यु हो गई और ये बिल्कुल अकेले हो गए। तो उनका जो प्रेम का जर्नी रहा अपनी पत्नी के साथ में, उसके बाद वो बहुत गमगीन हो गए और उनके गम से एक काव्य की रस की धारा निकली जिसका नाम है मधुशाला। दोस्तों, मधुशाला एक ऐसी रचना है जिसे आप जितनी भी बार पढ़ें अच्छा ही लगता है और अनूठा ही लगता है। वैसे ही एक और कविता है जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। ये कविता भी बड़ा ही मधुर है, रोचक है और आनंद आता है इसको पढ़ने में। जब कभी भी मैं मायूस हो जाता हूँ ज़िंदगी में किसी वक्त में, तो मैं इसे ज़रूर पढ़ता हूँ, इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो पहले आपको इसको सुनाते हैं और उसके बाद उनके जर्नी में आगे बढ़ेंगे। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। इसके कितने प्यारे तारे छूट गए, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। आगे लिखते हैं ये, जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम मतलब फूल, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, निछावर तुम। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्योछावर तुम। अपने आप को न्योछावर किए हुए थे और जीवन के लय में डूबे हुए थे। वह सूख गया तो सूख गया, पेड़ जो हरा भरा था कल के डेट में, वो आज सूख गया। सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो सूखी, कितनी इसकी कलियां मुरझाई, कितनी वल्लरियां मुरझाई, कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो फूल मुरझा जाते हैं फिर कहाँ खिलते हैं। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। कितना गहरा अर्थ है इस कविता का, आप महसूस कर पा रहे होंगे। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। मदिरालय कभी नहीं पछताता उन गिरे हुए प्यालों पर, टूटे हुए प्यालों पर। कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। ये खुद को समझाने की एक कड़ी थी
उनके जीवन में, हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में जब उनकी पत्नी का लॉस हुआ, तब उन्होंने खुद को इन कविताओं के माध्यम से बहुत समझाया और जीवन की निरंतरता को फिर से स्वीकार किया। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं, कोमल मिट्टियों का बना हुआ है, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। मधु घट, मधु मतलब शराब, यहाँ पर मीनिंग है, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, छोटा सा जीवन लेकर आए हैं, वो मधु घट की बात कर रहे हैं, उससे जीवन को कंपेयर कर सकते हैं आप, छोटा सा जीवन है हमारा। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा, मैच्योर्ड नहीं है, इमैच्योर्ड है। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो प्यालों की फिक्र करता है, टूट गया और उस पर शोक मनाना शुरू कर देता है, वो कच्चा पीने वाला है, पक्का पीने वाला नहीं है। तो वही कहते हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों में, जो सच्चे मधु से जला हुआ, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और काशी यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई थी और अंग्रेजी के वो प्रोफेसर थे। फिर भी उन्होंने हिंदी में काव्यों की रचना की और बहुत सारे किताबों की रचना की है। मधुबाला, मधुशाला और भी कई काव्य संग्रह हैं उनके जो अनपैरेलल हैं, अतुलनीय हैं। तो उन्होंने पीएचडी भी की थी कैम्ब्रिज से, बहुत कम लोगों को मालूम है, कैम्ब्रिज से उन्होंने पीएचडी की थी उस समय में, और विदेश मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार थे सरकार के। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी उनकी दूसरी शादी बहुत सालों के बाद में हुई, लगभग 1946 में, मुझे जहाँ तक याद है, उनकी दूसरी शादी हुई 1941 में, 1941 में उनकी दूसरी शादी हुई तेजी बच्चन जी से, और जिससे उनके 2 पुत्र हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी, हरिवंश राय बच्चन जी की ज़िंदगी आगे बढ़ी और दोनों बच्चे आज के डेट में अच्छा कर रहे हैं। एक तो अमिताभ बच्चन हैं जिन्हें दुनिया जानती है महानायक के नाम से। इनके बारे में और भी बातें करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।